मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 222वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 59वां सूत्र चलेगा। पीछे क्विन प्रत्यय का प्रकरण प्रारंभ हुआ था कल। स्पृशो नुदके क्विन, यहां से तो आगे के 2 सूत्रों में और चलेगा ये क्विन प्रत्यय। और क्विन प्रत्यय कैसा है? जिसका कि सर्वापहारी लोप हो जाता है, उसका कुछ भी अवशेष नहीं रहता। तो सूत्र आगे आ रहा है, ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णिगंचु युजी कृंजांच। ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णिगंचु युजी कृंचाम षष्ठी बहुवचनांतम च व्यापदम। इसमें कुछ तो शब्द दिए हैं, जैसे ऋत्विक दध्रिक स्रग दिग उष्णिग, ये बंद बनाए शब्द हैं, अर्थात निपातन। तो ऋत्विक दध्रिक स्रग दिग उष्णिग इत्येते शब्दाः क्विन प्रत्यांताः निपात्यन्ते। उसमें देखेंगे क्या क्या कार्य निपातन से हुआ है। और शेष इसमें 3 धातुएं हैं, अंचु युजी कृंच। तो अंचु युजी कृंच इत्येतेभ्यो धातुभ्यः क्विन प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर निपातन किए हुए शब्दों के साथ में 3 धातु भी पढ़ दी गई हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव निपातन का इन धातुओं पर भी जाता है। तो प्रभाव जाता है का तात्पर्य कुछ हो सकता है ऐसा कार्य हो जो सूत्रों से न हो रहा हो, वहां निपातन से कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ कार्य यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि निपातनों के साथ में 3 धातुएं पढ़ दी गई हैं इसलिए। तो यहाँ जो 5 शब्द बने हुए हैं, ऋत्विक दध्रिक स्रग दिग उष्णिग, इनमें क्विन प्रत्यय सभी में होगा। जैसे पहला शब्द क्या है? ऋत्विक। तो ऋत्विक शब्द में ऋतु और धातु क्या दिखाई दे रही है? यज। तो इसका जो विग्रह करेंगे, क्योंकि निपातन है ये, तो निपातन में विग्रह का कोई अधिक महत्व तो ऐसा नहीं होता है कि हम जो विग्रह करेंगे, जो शब्द लाएंगे विग्रह करते समय, उनके अर्थ को भी घटाएंगे। ऐसा सर्वत्र कोई आवश्यक नहीं है कि पूरा पूरा अर्थ उसमें घटाएं, क्योंकि ऐसे शब्द रूढ़ या योग रूढ़ भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर विपत्ति दिखाते भी हैं कि ऋतौ यजति, ऐसे कर लेते हैं कि ऋतु में जो यज्ञ करता है, अर्थात
भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की पदार्थ सामग्री पदार्थ डाले जाते हैं, उसके अनुसार जो यज्ञ करता है उसको भी कहते हैं। या ऋतु से प्रभावित होकर के, है ऋतु प्रयुक्तो वा यजति, किसी प्रकार से ही विग्रह कर लेंगे तो ये शब्द जो है एक प्रकार से रूढ़ ही बन जाता है। कार्य क्या होगा इसमें कि ऋतु शब्द पूर्व में है और यज धातु है, तो यज धातु से क्विन प्रत्यय करने के बाद क्विन का तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और अब करेंगे क्या यहाँ पर, फिर क्विन के कित होने से वची स्वपी यजा, इससे संप्रसारण हो जाएगा और संप्रसारण होकर के यज का बन जाएगा या को इकार संप्रसारण से पूर्व रूप, तो क्या बन गया इज ऋतु और इज, क्योंकि प्रत्यय का तो कुछ भी शेष नहीं है तो ऋतु इज यणादेश करके बन गया ऋत्विज। अब क्योंकि क्विन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं तो यहाँ पर क्विन प्रत्ययस्य कुहु पद के अंत में जब ये आते हैं शब्द तो वहां पर क्विन प्रत्यांत शब्दों को कवर्ग हो जाता है। अलोन्त्य से लगा करके जो अंतिम वर्ण है जकार उसको कवर्ग करेंगे तो कवर्ग होकर के गकार बन जाएगा ऋत्विग। उसके बाद जो सुप्रत्यय जो आगे है उसका तो लोप हो ही जाएगा हलंग्या दिभ्यों से, और वहां पर अवसान होने के कारण से वावसान्य से ककार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऋत्विग या ऋत्विज, ऋत्विग या ऋत्विक, ककार या गकार, दोनों प्रकार से प्रयोग हो जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये ऋत्विज। विभिन्न प्रकार के जो याज्ञिक कार्य होते हैं सभी में, जो बड़े बड़े सोमयाग आदि भी होते हैं वहां 16 ऋत्विजों की गणना की गई है, तो वो सभी ऋत्विज शब्द से कहे जाते हैं। दूसरा शब्द है दध्रिक। अब दध्रिक शब्द में क्या करेंगे, क्योंकि दध्रिक का जो अर्थ है ये वास्तव में है जो शत्रु को हरा देता है, शत्रु को जो परास्त कर देता है। तो धातु कौन सी दिखाई दे रही है इसमें, क्योंकि दध्रिक है ना तो धृष धातु लग रही है, अर्थात ये धृषा प्रागल्भ्ये, तो धृष धातु, और धृष धातु दूसरे को परास्त करने में प्रयोग में आती है। तो यहाँ पर अब निपातन किया गया है तो कुछ कार्य निपातन का भी, क्योंकि क्विन प्रत्यय करके तो ठीक है हम आगे कुत तो कर लेंगे, लेकिन अन्य कार्य यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि धृष धातु को द्वित्व भी दिखाई दे रहा है, तो धृष को द्वित्व भी करेंगे। धृष प्रसहने हैं चुरादिगण में और एक धातु है हाँ, धृष प्रसहन से भी कर सकते हैं, वो भी प्रसहन सहन करना। तो सहन करने का तात्पर्य होता है उसको, उससे प्रभावित नहीं हुए हमने उसको प्रभावित कर दिया, तो उसे भी कर सकते हैं। धृष धातु भी है, वो भी मूर्धन्य है, मूर्धन्य शकारांत। तो धृष को द्वित्व करके धृष धृष और आगे अभ्यास कार्य सभी हो करके उरत आदि लगा करके और अभ्यास में जष्ट हो जाएगा तो दधृष ये बन जाता है। अब यहाँ पर जब क्विन प्रत्यय से कुह लगाएंगे तो क्या करेगा ये मूर्धन्य शकार को, है कवर्ग जब करेंगे तो मूर्धन्य शकार को क्या हो सकता है, हाँ। होगा पहले, है ना, और अकार को फिर गकार हो जाएगा, ठीक है ना, झलाम जशोंते, और फिर वापस आने लगा सकते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा दध्रिक। तीसरा शब्द है स्रक। अब स्रक शब्द यहाँ पर, अब देखो एक तो ये निपातन है, तो निपातन में ये भी हो जाता है कि प्रकरण चल रहा है, या तो कोई भी कर्म उपद में हो या अन्य कोई सुबंध आ जाए, ये सब बातें पीछे चली आ रही हैं।
लेकिन यहाँ मात्र केवल धातु ही है, कोई उपपद में तो है नहीं शब्द, तब भी बन गया। तो सृज सृज जो शब्द है ये स्रक, इसका अर्थ क्या होता है? माला को बोलते हैं, जो माला पहनाई जाती है, पहनते हैं, उसे बोलते हैं स्रक। तो यहाँ सृज विसर्ग धातु से है, और सृज विसर्ग से यहाँ पर, अब वैसे तो ये कर्ता में होते हैं प्रत्यय प्राय करके, अगर कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ निपातन किया जा रहा है तो हम अन्य किसी अर्थ में भी ले सकते हैं। तो ये कर्म में इसकी उत्पत्ति की जाती है, ठीक है ना। तो सृज्यते ऐसे करके, और यहाँ पर क्विन प्रत्यय करने के बाद क्विन का लोप हो जाएगा। दूसरा एक कार्य इसमें और भी करेंगे, क्योंकि धातु सृज है ना ये, तो सृजी दृशो झली अम अकिति। अब कहने को तो वो अकिति है, कित आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कित है ये क्विन, लेकिन निपातन रखा गया है, तो हम ये अमागम निपातन से ही कर लेंगे। तो सृज में अमागम करेंगे, अमृत है, कहाँ आएगा? श्री के आगे है, श्री अज, और यणादेश होकर के सृज। और यहां भी ऐसे ही क्विन प्रत्यय से कुह लगा करके तो गकार हो जाएगा, और वावसाने तो स्रक। इनके रूप चलते हैं, जैसे ऋत्विज का है तो ऋत्विक, ऋत्विजौ, ऋत्विजः, दधृक, दधृषौ, दधृषः, ऐसे ही स्रक, स्रजौ, स्रजः, ऐसे रूप चलेंगे। अच्छा जी, इसमें उन्होंने सृजंती करके क्यों बोले? सृजंती याम। हाँ, अन्य अर्थ भी ले सकते हैं, क्योंकि निपातन है तो ये तो है कि सभी दिशाओं में हमारी छूट मिल जाती है हमें। तो जहां भी यदि कोई ऐसा अर्थ कहीं दिखाई दे रहा है तो अपने अपने व्युत्पत्ति के आधार पर उस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब आचार्य जी, ये दिवादी की है ना कहाँ सृजन? दिया है इन्होंने? सृजंती अस्मिन, अस्मिन नहीं, सृजंती सृजंती याम। याम, हाँ वही याम है। है। तो याम हाँ तो जी, कर्म ही तो हो गया ना। हाँ, और मतलब सृजंती इसमें कर्म, ये दिवादी गण की कर्म है में ना। हो गया का अर्थ ये नहीं है कि कर्म में उपपद रहते हो गया। तो ये तो मैंने बोला ही था, कर्म में होना। अभी मैंने कर्म में कहा था, तो वही तो है ये सृज्यते, ठीक है, हमने वैसे बोल दिया सृज्यते। देखो, कर्म की विपत्ति दो प्रकार से होती है। हम यदि ये कर्मवाचक का वाक्य बोलेंगे कर्म में व्युत्पत्ति करने के लिए, तब तो हम बोलेंगे सृज्यते। और कर्म में व्युत्पत्ति करते समय कर्तृवाचक का वाक्य बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? सृजंती याम, स्त्रीलिंग यदि है तो यम या यत, सृजंती यत या यम या याम। और कर्मवाच्य में यदि बनाएंगे इसी को, और व्युत्पत्ति कर्म में ही कर रहे हैं। कर्म व्युत्पत्ति का अर्थ है वाच्य कर्म होना चाहिए। हम वाक्य कौन से उसमें बोल रहे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये एक अलग विषय होता है। और पूरे शब्द के द्वारा किसको कहा जाएगा, ये एक अलग विषय है। इस तरह से अंतर पड़ता है। तो सृजते भी कह सकते हैं, अथवा सृजंती भी कह सकते हैं। याम कह लो या ताम कह लो, क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है प्राय करके ये, तो स्त्रीलिंग में आने के कारण से तो ये बार बार आउट कैसे होना पड़ रहा है? तो सृजंती याम सा स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए तो वो स्रक हो गया। आगे शब्द क्या है? दिक। तो दिक शब्द में ये दिश धातु है, और इसको भी कर्म में ट्विन प्रत्यय करके बनाएंगे, तो ये भी स्त्रीलिंग का शब्द होता है, दिक, दिशा को बोलते हैं। तो यहां भी व्युत्पत्ति वैसे ही कर लेंगे कि दिशंती याम।
जिसकी ओर निर्देश किया जाता है। जैसे वहां था सृजंती याम, जिसकी रचना की जाती है, तो माला हो गई। और दिशंती याम सादिक, तो यहां पर भी क्विन प्रत्यय से कुह से पहले खकार हो जाएगा, और खकार के बाद फिर ककार ककार करके दिक बन जाएगा। अंतिम शब्द क्या है? उष्णिक। उष्णिक किसे कहते हैं? छंद आता है ना वेदों में, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, 7 प्रकार के छंद होते हैं मुख्य। उसमें दूसरा छंद, दूसरे का नाम क्या है? उष्णिक। जैसे गायत्री होता है कितने अक्षरों का? गायत्री कितने अक्षरों का होगा? 24 अक्षरों का। 4 4 4 4 बढ़ाते जाओ। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, सब में 4 4 4 4 बढ़ाते जाओ। तो गायत्री में 24 में हम 4 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 28। तो 28 अक्षरों का उष्णिक छंद होता है, और 28 में 4 और जोड़ दें तो 32। तो 32 का कौन सा बन जाएगा? तीसरा छंद कौन सा कहलाता है? अनुष्टुप, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। वो 32 अक्षरों का होता है। अक्षर से तात्पर्य स्वर यहाँ पर, क्योंकि वर्ण यदि बोलेंगे तो सभी आ जाएंगे, व्यंजन भी और स्वर भी। तो उष्णिक में यहाँ पर उत उपसर्ग, ठीक है ना, और धातु है ष्णिह, प्रीतौ। ष्णिह धातु से शकार को सकार, णकार को नकार करते हुए धात्वादेह शह सह, और नकार को भी नकार हो जाएगा, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः, तो सिंह बन गया। अब यहाँ निपातन से कुछ कार्य और भी करना होगा, क्योंकि प्रत्यय हमने ले लिया, उधर हम उत को भी जोड़ रहे हैं साथ में, प्रत्यय तो पूरा हट जाएगा। तो उत का जो तकार है, हम जब शब्द देख रहे हैं उष्णिक, यहाँ वो तकार नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका भी लोप कर दो निपातन से। तो तकार का लोप हो गया तो क्या रह गया? उ, और उ के आगे स्नेह। तो यहाँ निपातन से तकार का लोप हो जाएगा। और स को श न गुणा करके रसाभ्याम नोणा से, तो उष्णिह। अब जब यहाँ पर क्विन प्रत्यय से कु लगाएंगे, सुप्रत्यय लाने के बाद लोप करके, तो क्विन प्रत्यय से कुह से हकार को क्या हो सकता है? कवर्ग में से कौन सा वर्ण आएगा? हकार के साथ में जब हम घकार। आंतर में देखेंगे महाप्राण वाला, तो घकार ही आ पाएगा। महाप्राण भी हो, साथ में घोष भी हो, दोनों बातें, तो घकार आएगा। फिर कोई बात नहीं, उसको झलान शोनते लगा करके और वापस आने, तो ये बन जाएगा उष्णिक। अब यदि इसके रूप चलाएं तो कैसे चलेंगे? उष्णिक, उष्णिहौ, है ना, स्नेह प्रीतव, उष्णिहौ, उष्णिहा, इस तरह से रूप चलेंगे ये। तो ये तो हो आचार्य गए जी, निपातन से बने हुए शब्द। आचार्य जी, यहाँ सृजन सृक में सृजंती दिए ना, तो सृज विसर्ग दिवादी में भी है और तुदादी में भी, तो सृज्यन्ते, यहाँ सृजंती ही क्यों लिए तुदादी का विग्रह में? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निपातनों में जहां भी जो अर्थ घटित हो रहा है उसी के आधार पर लेंगे। तो यहाँ क्योंकि माला है, तो माला तो एक प्रकार से वो बनाई ही जाती है ना, उसका विसर्जन, विसर्जन माने छोड़ना नहीं। जैसे वो आता है ना कि मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि जल में छोड़ते हैं, डाल देते हैं ना। लेकिन यहाँ विसर्जन का अर्थ है विशेष सर्जन। जैसे परमात्मा ने संसार बनाया है, तो हम संसार को क्या बोलते हैं? सृष्टि बोलते हैं नहीं? तो सृज धातु से बना सृष्टि। और यदि हम वी लगा दें यहाँ पर, तो क्या प्रलय अर्थ करेंगे उसका फिर, कि संसार का विसर्जन कर दिया, सारे अलग अलग कार्य तत्व कारण में लीन कर दिए, ऐसे नहीं, बल्कि वी लगा देंगे विसृष्टि,
तो और विशेष सर्जन हो गया। मंत्र में आता है ना, उसमें नासदीय सूक्त में अंतिम जो मंत्र है, इयं विसृष्टिर यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। तो इयं विसृष्टि यत आ बभूव, ये सारा जो विविध प्रकार का जो संसार दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से जिसका निर्माण किया गया है, ये कहां से आया? परमात्मा से। यत आ बभूव, जहां से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे ही यहां पर है। तो यहां जो हम सृज धातु का अर्थ एक निर्माण के रूप में लेंगे, तो जिसका निर्माण किया जाता है उस अर्थ में है, तो सृज विसर्ग ले लिए इस तरह से। दोनों गणों में सृज विसर्ग ही है आचार्य था। हाँ, तो कौन से गण की दे रही है यहाँ पर जो पढ़ा हुआ है व्युत्पत्ति में? सृजंती याम, तो कौन से गण की लग रही है? तुदादि। तो तुदादि की ले लो, तुदादि की ले लो, और उससे भी कर लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं। हमें तो शब्द स्रग बनाना है। अब स्रग बनाने के लिए गण का जो विकरण होता है उसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, केवल उसका विग्रह दिखाना है। तो विग्रह हम दोनों में से किसी का दिखा सकते हैं, अर्थ में अंतर नहीं आ रहा है तो। क्योंकि अगर दिवादी गण का दिखा देते हैं यहाँ विग्रह, तो प्रश्न ये उठ जाता है कि ये तो दादी गण की क्यों नहीं ली गई है? तो दादी गण का दिखा दिया तो दिवादी गण की क्यों नहीं ली गई है? हैं? या तो फिर दोनों दिखाएं, तो दोनों दिखाओ में एक नया प्रश्न होगा कि एक ही ना कर देते, ये दो दो दिखा करके क्या विशेषता लाना चाह रहे हैं? अर्थ तो दोनों का एक ही है, एक ही ले लेते हैं। तो कहाँ नहीं बनेगा प्रश्न फिर तो यही है कि व्युत्पत्ति बिल्कुल ना दिखाएं, तो फिर वही समस्या कि बिना व्युत्पत्ति दिखाई शब्द बना दिया है इसे। जरा सा दिखा देते व्युत्पत्ति तो क्या हानि थी? तो प्रश्न तो सभी जगह खड़े हो ही जाते हैं। हमें मूल बात देखनी है कि शब्द की रचना जिस धातु से हो रही है वो धातु ले ली गई, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। तो गण का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर स्रक की रचना में। आगे जो तीन धातुएं हैं अंचु, युजी, क्रुंच्य, तो यहां पर अंचु का जो अंचु से जब क्विन प्रत्यय करते हैं, तो यहां भी वही बात है कि जैसे प्रकरण तो चल रहा है कि वही कोई ना कोई उपपद में कर्म हो या सुबंत हो होना चाहिए। तो वहां पर क्योंकि निपातनों के साथ में इसका पढ़ा हुआ है, तो इस तरह से सुबंत मात्र कोई सा भी हो सकता है वो, और उसके उपपद रहते हुए क्विन प्रत्यय हो जाएगा। तो सुबंत मात्र उपपद में जैसे पीछे जो हम शब्द लाते थे उपपद में, तो किसी न किसी प्रातिपदिक को ला करके व्युत्पत्ति करते थे। लेकिन यहाँ पर हम उपसर्गों को ला करके जो प्रादि हैं उनको लाएंगे, तो सुबंत तो वो भी हैं या नहीं? सुबंत होते हैं नहीं होते हैं प्रादि? तो सुबंत उपपद रहते ये अर्थ घट जाएगा नहीं इसमें? अगर हम प्रादि को ला करके और शब्द बनाए तो सुबंत उपपद रहते ये तो चरितार्थ हो जाएगा। लेकिन पाणिनि का एक व्यवहार, एक संकेत ये निकल रहा है कि पाणिनि जब कहीं पर किसी धातु के साथ में प्रादियों को पढ़ देते हैं प्रत्यय करते समय, जैसे आगे आएगा ना सत, सत, सु, द्विष, द्रुह, दुह, उसमें कहीं पर है प्रादि? नहीं है। नहीं, वहां तो खैर उपसर्ग भी कहा गया है, उपसर्ग हो या न हो, लेकिन अन्य स्थानों पर बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जहां पर उपसर्ग भी साथ में पढ़ देते हैं वो। तो वो पढ़ करके पाणिनि ने यह संकेत दिया है, क्योंकि उपसर्ग पढ़ना निरर्थक हो जाता है जब श्रुति की अनुवृत्ति चल रही है। तो वहां उन्होंने ये संकेत दिया हुआ है कि यदि कहीं पर उपसर्ग यदि पढ़ा जाएगा तो वहां पर फिर सुबंत को उस तरह से नहीं लेंगे, अन्य कोई प्रातिपदिक। तो ये भी वहां संकेत निकलता है, वो आगे बता दूंगा मैं जहां पर आएगा। तो यहाँ पर प्रादियों के पूर्व रहते हुए अंचु धातु से होता है, लेकिन युज धातु जो है पढ़ी हुई आ गई युजी, तो युज धातु में
या क्रुंच धातु में, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ भी उपपद में न होने पर भी निपातन के कारण से, क्योंकि निपातनों के सानिध्य में ये शब्द धातु में पड़ी हुई हैं, तो उसके कारण से बिना उपसर्ग यानी कि बिना किसी पूर्व के रहते हुए पद में रहते हुए भी प्रत्यय हो जाता है। तो अंशु धातु का तो बहुत ही प्रयोग मिलता है। जितने भी ये मंत्र बोलते हैं हम संध्या में भी, प्राची, प्रतीचि, उदीची आदि, तो इनमें सब में यही तो शब्द है, ये अंशु धातु से ही बना हुआ, वो स्त्रीलिंग का है ये। यहाँ हम अन्य प्रकार से बना रहे हैं। तो अंशु धातु में प्र लगा करके जब बनाएंगे तो प्र अंश, आगे क्विन प्रत्यय हुआ, उसका लोप हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि क्विन प्रत्यय कित भी है, तो कित होने से क्या हो जाएगा, कित होने से अंशु के नकार का लोप हो जाएगा। लोप और अनिदित निदिताम हल उपधाया किंगित, तो फिर क्या रह गया, अच रह गया केवल, प्र अच प्राच। और यहाँ भी जो रूप चलते हैं इसके तो काफी कार्य होते हैं इनमें आगे, लेकिन हम आगे के नहीं देख रहे हैं, हम केवल प्रथमा का एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो प्राच शब्द के आगे जो सु प्रत्यय है, यहाँ पर सर्वनाम स्थान नाम भी है इसका। तो सर्वनाम स्थान जब आगे आता है और यदि कोई शब्द उगित होता है तो क्या करते हैं वहां पर, नुमागम। हाँ नुमागम कर लेंगे। उगित चाम सर्वनाम स्थान आधातो हो। अब क्योंकि अंशु धातु थी, धातु में ही तो उकार लगाया था पाणिनि ने, यदि उगित कहा जाएगा तो प्राच जो प्रातिपदिक है उसको कहा जाएगा उगित, या फिर धातु उगित थी, उगित नाम पहले पड़ा या प्रातिपदिक नाम पहले हुआ, पहले कौन सा नाम होगा, उगित। उगित विशेषण धातु अवस्था में ही बन जाएगा ना, क्योंकि उकार तो वहीं हटा देंगे हम, जो अनुबंध लगा हुआ है धातु में, प्रातिपदिक तो नाम बाद में हुआ है। तो अधातु कहा है तो कोई बात नहीं है, वहां पर अंशु अलग से पढ़ा तो है, उगिद अचाम पढ़ा है नहीं, सर्वनाम स्थान है अधातु। तो नुमागम जब आएगा तो कहाँ आएगा, और के आगे, तो प्र अंच, तो जो नकार का लोप किया था हमने वो फिर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सु का तो लोप हो गया, हलन्यादि लोप हो गया। अब ये जो है पद के अंत में संयोग आ चुका है, तो संयोगांत से लोप से अब चकार को भी हटाएंगे। तो ये जो नुम किया था हमने उसका नकार है अंत में, अब प्राण, प्राण में यहाँ पर अब क्विन प्रत्यय से कु लगेगा। तो क्विन प्रत्यय से कु लगाएंगे तो जो अंत में नकार है उसको कवर्ग में से कोई वर्ण लाएंगे तो कौन सा आदेश लाएंगे, नकार। इस तरह से बनता है ये प्रांग। अब इसके रूप चलाए तो कैसे चलेंगे, ये पुल्लिंग का बना है शब्द, ध्यान रखना, प्रांग, प्रांचौ, प्रांचः, प्रांचम, प्रांचौ, फिर प्राचः, प्राचा प्राग्भ्याम प्राग भी ऐसे रूप चलेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि कोई अन्य प्रादियों में से ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रति को ले लो, तो प्रति को यदि लेंगे तो प्रत्यंग, प्रत्यंचौ, प्रत्यंचः, प्रत्यंच, प्रत्यंचम, प्रत्यंचौ। अब बोलना जरा द्वितीया के बहुवचन में, क्योंकि द्वितीया के बहुवचन में ध्यान रखना होगा भाषण्या भी है, ठीक है ना, भाषण्या का भी कुछ तो प्रभाव पड़ेगा वहां पर। और भाषण्या होती है तो अंशु धातु के आकार को भी जाना पड़ता है। सूत्र अचह, भाष्य के अधिकार में है नहीं है अचह, तो आकार का भी लोप हो जाता है, केवल चकार ही बचता है अंशु का, अंशु का केवल चकार मात्र बचा। और चकार जब बचा होता है तो एक कार्य फिर और हो जाता है उदईत। कि पीछे जो उपसर्ग है ना, जो प्रादियों में से जो लाए हम, उसको दीर्घ भी होगा, उसका सूत्र छोटा सा,
छठे अध्याय के तीसरे पाद में जो अंत सूत्र आता है उससे पहले वाला चौ चौ, चौ से। और चौ का अर्थ ही ये जहां पर आकार का लोप हो गया, तभी तो चौ पढ़ा है पाणिनि ने, कि ऐसा चौ जहां पर अंशु के आकार का भी लोप हो गया हो, उसे चू के परे रहते हैं। चू माने अंशु का चू, आकार भी हटा दिया गया, उसके परे रहते जो पूर्व है इगंत अंग इकह की निवृत्ति आ रही है ना, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, तो वहां पर उसको दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतीच बनता है, प्रतीचा, प्रतीचा प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भि प्रतीचे, तभी तो है स्त्रीलिंग में प्रतीची मंत्र में। प्रतीची, उदीची। अब उदीची में अलग कार्य है, अब ये हम और जगह पर हट जाएंगे, फिर अभी यहीं रहते हैं। फिर उदीची में वो लगाएंगे, फिर अचह उदयित। उदईत, भसंज्ञा के ही प्रकरण में अचह के आगे सूत्र है उदईत, वहां पर आकार का लोप नहीं करते, आकार को ईकार कर देते हैं, तो उदीची बन जाता है। चलो ठीक है, हमने यहाँ पर प्रांग बना लिया, तो प्रांग प्रत्यंच प्रत्यंच, प्रति लगा देंगे तो प्रत्यंग, और उद लगा देंगे तो उदंग। तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं अंचु धातु से। आगे युज धातु है, तो युज में, अब युज में क्या करेंगे यहाँ पर, तो युज का बनेगा युंग। युंग, और युज धातु वहां भी आ रही है, आगे जो सूत्र है ना, सत सु द्विष द्रुह दुह युज, है ना, वहां पर भी युज है, और वहां पढ़ा गया है कोई प्रत्यय, तो इसलिए वहां, क्योंकि उपसर्गेपी शब्द भी है सूत्र में वहां पर, तो उपसर्ग का जब प्रयोग करते हैं तब तो हम करेंगे क्विप, और बिना उपसर्ग के यहाँ ले लिया गया है उसको, तो कोई भी पीछे नहीं लाएंगे हम शब्द के लिए, बस युज धातु से और क्विन प्रत्यय किया, क्विन का पूरे का लोप हो गया। अब रही बात कि यहाँ पर हम नुमागम कैसे करें, क्योंकि ये तो ओगित है नहीं, यह है ओगित। तो नुमागम करने का सूत्र बोलो पहले, कौन सा है। उगितचाम ये जो दिया था शरणम हमने, युजेर युजे समासे, रसमासे। इसके आगे भी सूत्र है क्या, युजे रसमासे। युजे है असमासे, तो इसी से हम नुम करेंगे यहाँ पर, तो युनज, और उसके बाद फिर संयुगांत से लोपः, नकार जो अंत में आएगा, फिर क्विन प्रत्यय से कुहु, और युंग युंजौ युंजह, इस तरह से बन जाएंगे शब्द। युंजौ युंजह में संयुगांत से लोपः नहीं लगेगा, बस इसलिए चकार दिख रहा है मैं वहां पर। आचार्य जी, है अंशु धातु को जब हम नुम कर रहे थे उगितचाम से, तब ये प्रातिपदिक पहले है कि धातु पहले, ये बात क्यों आई थी? सीधा अंग ही अंग के अधिकार में है, अंग उगित है तो फिर उसको हो जाएगा ऐसे। देखो, उगित उक कहाँ लगाया था पाणिनि ने, धातु पाठ में लगाया है या अन्य कहीं पर लगाया है, धातु पाठ। धातु पाठ में लगाया है ना, तो धातु उगित है, और सूत्र कह रहा है अधातो हो। अच्छा अच्छा, एक बात और भी है, तुम्हारे व्याख्या के अनुसार अंग तो सब बनेंगे ही, हम जब शब्द बनाएंगे प्रत्यय कोई भी लाएंगे तो अंग संज्ञा तो होनी ही है, तो अधातो हो ये कहा, कहा क्यों फिर पाणिनि ने, अधातो हो क्यों कहा है, ठीक है ना, धातुओं को नहीं लेना है हमें, धातुओं में जो तुम कह रहे हो कि ठीक है उस दृष्टि से देखेंगे, और उस उगित विशेषण को हम आगे लेते चले आएंगे, कि धातु उगित है तो आगे जो शब्द बना प्रातिपदिक वो भी उगित है, आगे और उगित, आगे और उगित, चलते गए चलते गए। इसी आधार पर पाणिनि ने फिर वहां कह दिया आधातो हो, ठीक है ना, कि धातु में जो उकार लगता है उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है, तो फिर अंश भी भाग गई साथ में, वो भी उसी श्रेणी में आ रही थी, उसी श्रेणी में आ रही, तो उसको फिर अलग से पढ़ना पड़ा उन्हें, उस दृष्टि से ही व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि अधातु कहा ही इसीलिए गया है।
कि धातु में जो उक है उसको ग्रहण नहीं करना है। तो क्रुंच धातु में हम बना रहे थे, तो क्रुंच धातु में क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो क्रुंच में तो फिर संयुगांत से लोप है लगाना ही है, और ना कोई यहाँ पर वो भी नहीं करना है हमें नुमागम, ठीक है ना। तो क्रुंच में जो उसका अंत में जो नकार है उसके लिए क्वीन प्रत्यय से कु से कवर कर लेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठ सकता है कि क्रुंच में जो हमने किया जब, तो नकार का लोप भी तो होना चाहिए, जैसे अंशु में किया था नहीं किया था, हाँ जी, नहीं अनिदिता इसमें, हाँ अनिदिता हलुपदाया किंगति से, तो यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है ना। तो क्या क्या मानेंगे, क्योंकि निपातनों के साथ में पड़ा हुआ है इन धातुओं को पाणिनि ने सूत्र में, तो उसी का प्रभाव पड़ गया है, तो निपातन के कारण से ही यहाँ पर नकार के लोप को रोका जाएगा, तब बनेगा ये बगुला को बोलते हैं, क्रुंग आता है ना जो क्रुंग क्रुंच क्रुंच, साहित्य में भी कहीं कहीं पर बगुले का बहुत प्रयोग दिखाते हैं ना, कवि लोग जो है बगुले को बहुत सारी बातों को बताने के लिए उसका दृष्टांत देते हैं, तो वहां क्रुंग क्रुंच क्रुंच शब्द का प्रयोग करते हैं वो। तो इस तरह से ये क्रुंग बन जाएगा, क्रुंग क्रुंचौ क्रुंचः। आगे चलते हैं अब। आगे सूत्र है त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच, बहुत लगता है ये भी सूत्र। त्यदादिषु सप्तमी बहुवचनांतम, दृशः पंचम एकवचनांतम, अनालोचने सप्तम एकवचनांतम, काय प्रथम एकवचनांतम च अव्यपदम। त्यदादिषु, त्यदादि, त्यद आदिर येषाम, तो पहला शब्द त्यद है, फिर आगे और ले लेंगे कितने भी माने गए हैं इसमें त्यदादि में, अन्यत्र भी आया है इत्यादिगण, कहाँ आया है त्यदादि नीच, और कहाँ आया है त्यदादि नाम, आया ना, हाँ। तो वही त्यदादिगण होंगे। तो इस तरह से, और धातु है इसमें दृश्य, अब दृश्य का अर्थ क्या होता है, दृश्य प्रेक्षण है, तो ये तो बड़ी समस्या आ गई कि दृश्य प्रेक्षण है, धातु तो प्रेक्षण अर्थ में आ रही है, और पाणिनि इसी अर्थ में निषेध भी कर रहे हैं अनालोचन ने, आलोचन अर्थ नहीं लेना है इसका, तो शिष्य शंका करेगा नहीं कि आलोचन अर्थ आप लोगे नहीं, आपने और कोई अर्थ इसका दिया नहीं, तो अब क्या करें, ये तो बड़ी बाधा आ गई, फिर धातु का महत्व रहेगा ही क्या। तो ये वास्तव में यहाँ विचित्रता ही है इस सूत्र में, क्योंकि जो शब्द बन रहा है जरा कल्पना करके तो देखो, अगर कोई तुम लोगों से कहे कि तादृश शब्द की जरा व्युत्पत्ति दिखा दो, अर्थात विग्रह, कैसे करेंगे, करना जरा कोई सा कल्पना करो क्योंकि हम यहाँ पर कर्ता में प्रत्यय कर रहे हैं, और जब विग्रह करते हैं तो धातु का रूप चला करके पश्यति इत्यादि बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, तादृक बनाने के लिए तद शब्द लाएंगे ना उपपद में, तो तद शब्द उपपद में लाएंगे, तद में कौन सी विभक्ति लगा करके बोले हम पश्यति, तम पश्यति ऐसे बोले क्या, तृतीया, क्या तादृश का अर्थ यही है कि उसको देखने वाला, क्या अर्थ है तादृश का, तृतीया उसके करेंगे, ऐसा उसके जैसा है, तृतीया करेंगे, हाँ उसके जैसा, यानी कि वैसा है, तृतीया करेंगे त्य में, क्योंकि तेन तुल्यं क्रिया वहां तुल्य अर्थ में वहां तेन होता है, तृतीया हो जाती है, तो यहाँ भी तृतीया करेंगे। तो तृतीया करेंगे, तुल्य कहाँ से लाओगे, तेन ला करके, तेन के साथ में तो सह के साथ में तेन तृतीया होती है, तो तेन सह पश्यति ये तुल्य अर्थ कहाँ से ले आए, सह के अर्थ नहीं, सदृश अर्थ में, तुल्य अर्थ में तो वती प्रत्यय लाएंगे फिर, अब बिना वती के लाए हम तुल्य अर्थ लाएं कैसे, तो तृतीया फिर सामान्य रूप से कहाँ होती है कि सह के योग में, सहयुक्त प्रधान है, तो तेन सह पश्यति, उसके साथ जो देखता है वो तादृश बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से वास्तव में यहाँ पर अनालोचन अर्थ वैसा नहीं है,
तो दिखानी भी हो अगर व्युत्पत्ति एक सामान्य रूप से, तो शब्द का जो अर्थ निकल रहा है हम उसके आधार पर ही तो करेंगे व्युत्पत्ति। यानी कि तम एव पश्यति या तद एव पश्यति, नपुंसकलिंग में भी कर सकते हैं। उसके समान जो देख रहा है, उसके समान जो देख रहा है। अब यहां पर देख रहा है भी नहीं बनेगी बात, क्योंकि देख रहा है कहते ही फिर ये कर्ता को कहेगा ये प्रत्यय, ये शब्द तादृश। यानी तादृश कौन है? जो उसके समान देख रहा है, लेकिन ये अर्थ नहीं है तादृश का। तो अब थोड़ा सा और वाक्य को बढ़ाएंगे कि तम एव पश्यति जनः, या जनाः बहुवचन बोल दो कि तम एव पश्यन्ति जनाः। मनुष्य किसी को यदि देख रहे हैं किसी के समान, ऐसा जो एक भाव है, उष्ट्र मुख और शुकनास इत्यादियों में समास जो करते हैं, मुखस्य ये शुकस्य नासिका, वैसा करेंगे। तो वहां तो इवार्थ में समास करने के लिए वार्तिक है ना, वहां तो इवार्थ में समास हो जाएगा। यहाँ समास नहीं कर रहे हम, यहाँ पर जो इव अर्थ ला रहे हैं हम, ये अलग से ही ला रहे हैं एक, क्योंकि ये जो प्रकरण सारा चल रहा है ये कर्तरीकृत का प्रकरण है यहाँ। और यहाँ पर न सूत्र में कहीं पर कोई संकेत दिया नहीं है कि हम इव अर्थ में भी यहाँ प्रत्यय करते हैं। तो इसलिए केवल यहाँ पर विग्रह करने के लिए, क्योंकि पाणिनि जब कह दिया कि धातु का अर्थ आपको नहीं लेना है अनालोचने कह करके, तो अब कुछ तो विशेषता आएगी यहाँ पर, एक विभिन्न प्रकार का ही अर्थ निकलता है। क्योंकि शब्द का जो अर्थ है कि तादृशः, जैसे हम तादृशः बोलेंगे तो ये क्या बनेगा? विशेषण। और विशेषण बनेगा तो अर्थ क्या हुआ? जैसे अयम तादृशः अस्ति, ये वाक्य बोल के देख लो कि यह जो सामने खड़ा है ये उसके समान है। तो उसके समान है तो तादृश शब्द इसका वाच्य है क्या? जो सामने खड़ा है वो। लेकिन इतने मात्र से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि उस जैसा भाव भी आना चाहिए। सामने तो खड़ा है ठीक है, लेकिन किसी और के समान है, ये अर्थ कहां से लाएंगे हम? ना तो ये तद का अर्थ है ना दृश्य का अर्थ है। तो इसलिए जो है व्याख्याकारों ने कि तम एव पश्यन्ति जनाः, बस इतना मात्र कह करके एक छोटा सा भाव निकाला है, पूरा पूरा फिर भी नहीं निकल पाता है। इसको कर्मकर्ता में भी ऐसे कह देते हैं कि तम इव पश्यन्ति जनाः, अथवा कि स इव दृश्यमानः, जैसा वो दिखाई दे रहा है ऐसा ये दिखाई दे रहा है। हो गया तादृश्य। स इव दृश्यमानः है, विग्रह का भाव तो कर्म में ही स इव लगता है। नहीं, स इव दृश्यमानः, इव भी तो लाए ना साथ में। अर्थ खोलने के लिए हमें इव भी लगा, अगर इव को हटा दें हम तो बिल्कुल अर्थ नहीं बन पाएगा। कि स इव दृश्यमानः, ये उसके समान जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से ये बड़ा विचित्र सूत्र है। तो इसलिए व्युत्पत्ति इसकी नहीं दिखाई है इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी। बस सीधा सा अर्थ बन जाएगा कि त्यदादिषु शब्देषु उपपदेषु सुबंतेषु उपपदेषु दृश्य धातु हो अनालोचने अर्थे। अभी में दो प्रत्यय हैं, जैसे कय तो सूत्र में कह दिया है, क्विन पीछे से आ रहा है, और एक प्रत्यय वार्तिककार और जोड़ देता है, उसको भी साथ में याद रखना ये सूत्र के हमेशा। वो वार्तिक है कि दृशेः क्षश्च वक्तव्यः, दृश्य धातु से क्ष प्रत्यय भी कहना चाहिए। और वार्तिककार जब ये कहता है ना कहीं पर वक्तव्य वक्तव्य में ऐसे बोलता है जब, तो महाभाष्यकार फिर उसकी व्याख्या सूत्रों से ही निकालते हैं। तो सूत्रों से निकालेंगे तो क्या किस तरह से करेंगे यहाँ पर फिर? तो सूत्र में ही किसी न किसी प्रकार से वो फिर भाष्य में देख लेंगे कि कैसे करके उसका अर्थ निकालते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर तीन प्रत्यय होते हैं अब तेदादियों के पूर्व रहते हुए। तो तीन प्रत्यय में कय, क्विन और क्ष। हम यहाँ पर कय का उदाहरण देख लेंगे और क्विन का देख लेंगे। अब कय प्रत्यय में जो यकार लगाया है ये कोई वृद्धि आदि के लिए नहीं है, ये मात्र केवल विशेषण के लिए। विशेषण से तात्पर्य मेरा जहां कहीं अन्य सूत्र में कय शब्द कहा गया है तो इसी प्रत्यय का ग्रहण हो इसलिए।
जैसे टिड्ढाणे द्वैस दगने मात्रस तयब ठक ठय काएं, तो स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो तादृशी आदि बन जाएंगे। तो पहला शब्द क्या है इसमें? त्यद। तो त्यद से, त्यद पूर्व रहते हुए दृश धातु से और क्विन प्रत्यय किया। अब त्यद में कौन सा प्रत्यय लाके दिखाएं हम व्युत्पत्ति में? तो दिखाते ही नहीं है। अगर लाएंगे भी तो फिर हम द्वितीया भी ला सकते हैं, जैसे तम इव पश्यन्ति जनाः बोले, या स इव दृश्यमानः ऐसे बोले तो सु भी ला सकते हैं। लेकिन ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमें शब्द को देखना है, उसकी व्युत्पत्ति पे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अर्थ इसका प्रसिद्ध है, उस जैसा ये इस अर्थ में आता है। तो त्यद, दृश्य और क्विन, क्विन का पूरे का लोप हो गया, रह गया त्यद और दृश्य। अब यहाँ पर जो त्यदादि गण में शब्द आते हैं तो वहां पर दृग, दृश्य, वतुषु, आगे बोलो सूत्र। शीलम की मोरिश की। और आगे सर्वनाम, आ सर्वनाम्नः। तो ऊपर से दृग, दृश्य, वतुषु, इनकी अनुवृत्ति ले ली हमने। तो दृग कह करके पाणिनि बोलना चाह रहे हैं क्विन प्रत्यांत, दृश्य कह करके बोलना चाह रहे हैं कय प्रत्यांत, ठीक है ना। और वतु अलग प्रत्यय हो गया। तो यहां पर इन प्रत्ययों के परे रहते त्यदादि, जो त्यदादि में जो शब्द आते हैं उनको क्या हो जाएगा? आ, सर्वनाम जो शब्द हैं तो अलोन्त्य से दकार को आ कर लिया, तो त्या आ दीर्घ करके त्या, और दृश्य, त्यादृश शब्द बन गया। अब इसके बाद सु प्रत्यय लाएंगे, बाकी सब वही कार्य है। क्विन प्रत्यय से कुह लगाएंगे, शकार को पहले खकार करेंगे, फिर ककार, ककार आदि करके त्यादृक्, त्यादृग, त्यादृशौ, त्यादृशः, त्यादृशम, त्यादृशौ, त्यादृशः, ऐसे ही ताद्रिक आदि, ऐसे ही यात्रिक आदि बन जाएंगे। और कय प्रत्यय करेंगे, अब ये बन जाएगा शब्द अकारांत। अब बन गया त्यादृश, अब राम के समान, बालक के समान रूप कर लो, त्यादृशः, त्यादृशौ, त्यादृशाः, इस तरह से बनते हैं ये। और भी शब्द हैं इसमें, जैसे किम शब्द भी तो आता है, तो किम शब्द से करेंगे, किम शब्द पूर्व रहते हुए दृश्य धातु से जब ये करेंगे क्विन या कय प्रत्यय, तो वहां क्या स्थिति रहती है, क्या बनता है शब्द फिर? कीदृश, शीलम की मोरिश की। तो वहां तो कुछ और ही बन गया ना, क्योंकि किम शब्द है तो किम शब्द और रूप बन रहा है जाकर के कि दृश्य, तो की दृश्य में वहां पर पाणिनि को फिर एक और सूत्र बनाना पड़ा है, ठीक है ना। और इदम शब्द भी साथ में लिया है उस सूत्र में कि इदम की मोह, ईश की। अभी जो मैंने सूत्र बोला था आ सर्वनाम्नः, तो ऊपर से अनुवृत्ति लाए थे हम दृग, दृश्य, वतुषु, ठीक उसी के आगे देखो सूत्र, इदम के मोह ईश की, अर्थात दृग, दृश्य, वतु के परे रहते इदम और किम के स्थान पर ईश और की यथासंख्य करके, तो इस जैसा इदम से बनाएंगे तो बनेगा ईदृश, ईदृश हलंत में, और किम शब्द को की आदेश हो जाएगा तो बनेगा कीदृश या कीदृश। और जब वार्तिक से हम स प्रत्यय करते हैं तो स प्रत्यय का स बचेगा, केवल ककार मात्र ही हटेगा उसमें, और स है अकारांत प्रत्यय है ये, वो बचेगा। और स प्रत्यय जब लाएंगे तो उस अवस्था में तादृश यदि हमें लेना है, तद पूर्वक दृश्य धातु से यदि स प्रत्यय करेंगे तो अब क्या स्थिति रहेगी? गुण तो कहीं होना नहीं है, सारे ही कित हैं ये, क्विन करें या कय करें या क्स करें, सभी कित हैं, तो गुण तो कहीं होगा नहीं। और तद के दकार को आकार वहां भी कर लेंगे, तो ता, दृश्य और स। अब क्या करेंगे यहाँ लगाएंगे क्या क्विन प्रत्यय से को, जैसे पीछे लगाया था हमने,
क्विन प्रत्यय से कुहु पदांत में लगता है। यहाँ तो पदांत नहीं है, यहाँ तो प्रत्यय आगे आ रहा है ना, स है। क्विन भी नहीं है, क्विन प्रत्यय से कहाँ है ना, वहाँ क्विन प्रत्यांत, वहाँ स है, यहाँ हुआ। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, पदांत में लगता है। हाँ, क्विन प्रत्यांत भी नहीं है ये। तो यहाँ पर हम फिर कैसे बनाएंगे, क्योंकि दृश्य है, आगे स है, तो स्पष्ट है कि हमें फिर झल परे तो मिल ही गया ना भाई। झल परे हो या पदांत हो, तो झल परे भी तो हो गया स प्रत्यय। तो झल परे होने के कारण से हमारे लिए सूत्र मिल गया वृश्य भ्रश्य आदि है, तालव्य शकार अंत में आ ही रहा है। तो उससे क्या कर लिया, मूर्धन्य शकार कर लिया। अब मूर्धन्य शकार कर लिया तो षढ़ो का हसी बैठा हुआ है, उससे ककार हो गया। ककार होते ही फिर अब स को श कर लेंगे, आदेश प्रत्यय हो, कवर्ग से उत्तर। तो इधर ककार, आगे मूर्धन्य शकार, मिला दो उनको, तादृक्ष। वहां इस तरह से बनता है। तो तादृश, तादृश और तादृक्ष, अर्थ तीनों का एक ही है, उस जैसा। और यदि स्त्रीलिंग बनाना होगा तो स्त्रीलिंग में केवल कय प्रत्यांत का ही बनेगा, तादृशी, ठीक है ना, कय प्रत्यांत जो होगा। तो ये है सूत्र, इसमें और तो कोई विशेष चीज नहीं है। वैसे एक अन्य वार्तिक भी साथ में जोड़ा जाता है इसके, क्योंकि इन्होंने जो तेदादी गण में जो शब्द हैं केवल उन्हीं के उपपद में रहते हुए दृश्य धातु से ये प्रत्यय किए हैं। लेकिन दो अन्य शब्द और भी हैं ऐसे कि जिनके पूर्व रहते हुए दृश्य धातु से ये प्रत्यय हो जाते हैं। कभी सुना है सदृश शब्द, बहुत प्रयोग में आता है। तो सदृश में ये सा कहां से आ गया, ये तो तेदादी गण में आता नहीं। तो ये समान शब्द है, जो समान दिखाई दे रहा है। देखो तादृश यादृश में तो हम अन्य प्रकार से अर्थ लेते हैं, उस जैसा, इस जैसा, किस जैसा, कीदृश। लेकिन सदृश में क्या है सदृश में वैसा ही है जैसा कि तादृश जैसा अर्थ निकलता है, क्योंकि वहां हमने कहा उस जैसा, और सदृश में हो गया समान। तो समान में भी तो यही भाव आ रहा है, किसी के समान तो दिखाएंगे ना, उस जैसा। तो वार्तिक दे दिया गया है समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम, समान और अन्य उपपद में रहते हुए भी ये प्रत्यय हो जाएंगे। अब समान और अन्य पूर्व में रहते हुए जब प्रत्यय करेंगे ये, तो वहां स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि वहां पर समान शब्द है, और समान शब्द में ये जो हमने सूत्र बोला था अभी, दृग दृश्य वतुषु, हमने ये सूत्र केवल अनुवृत्ति को दिखाने के लिए बोला था। क्या इसका स्वयं का भी कोई अर्थ होगा या नहीं होगा, या केवल अनुवृत्ति के लिए ही पाणिनि सूत्र पढ़ते हैं क्या? कोई सूत्र ऐसा पढ़ा है पाणिनि ने कि केवल अनुवृत्ति में काम आ जाए बस, और कोई काम ना हो उसका? तो स्वयं भी तो कोई महत्व है, नहीं है इसका। धातु यही करता है, यही कर रहा है स आदेश। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु। आगे ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्णवयो वचन बंधुषु चरणे ब्रह्मचारिणी तीर्थे ये विभाषु दरे हाँ। तो ऊपर से समानस्य अनुवृत्ति ले लो और सह, ठीक है ना। तो समान के स्थान पर स आदेश हो जाता है, ये दृग दृश्य वतु आगे आ रहे हों तो वहां बन जाता है सदृश्य। और अन्य को लगा करके करेंगे तो अन्यादृश, वहां भी जो है अन्याद्रिक अन्यादृश, यद्यपि अन्य शब्द तिदादी में नहीं आता है, लेकिन वहां भी फिर वार्तिक की सहायता लेकर के, और आ सर्वनाम, सर्वनाम को आकार कहा गया है लेकिन अन्य को भी आकार हो जाता है। तो अन्यादृश ये अतिरिक्त और मिलता है इसका।
तो इन शब्दों से संबद्ध सारी ही बातें आ गई। प्रत्यय भी हमने तीनों देख लिए, और त्रिदादी गण के अतिरिक्त 2 अन्य शब्द समान और अन्य, ये भी इसके साथ जोड़ देना। इसके अतिरिक्त और इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजें आ चुकी हैं इस सूत्र से जुड़ी हुई। आगे का सूत्र फिर थोड़ा बड़ा है, इसको कल देखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ